Welcome to Maths Kaksha IIT JEE. I am Deepak Vijay. This video is on continuity. यहाँ पर हम कंटिन्यूटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. तो देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. फंक्शन गिवन है बॉक्स ऑफ mod x माइनस मोड ऑफ बॉक्स x. यहाँ पे जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स. तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए कंटिन्यूटी किस तरह से इसमें चेक की जाए इस फंक्शन की, कहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, ये हमें पता लगाना है. तो यदि आपने ट्राई कर लिया है तो देखिए इसको समझने का ट्राई करते हैं. सबसे पहला सिचुएशन है कि जब भी मॉड्यूलस हमें दिखाई दे तो हमेशा हमारा काम होना चाहिए मोड को एलिमिनेट करने का. तो यहाँ पर मोड जो है वो एक्स पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मोड का क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो. मोड का क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है जीरो. तो एक बार हम केसेस बना लेते हैं, यहाँ पर दो केसेस बना करके चलेंगे. एक बार हम मान लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो या जीरो से बड़ा है. यदि x जीरो या जीरो से बड़ा है तो उस सिचुएशन में जो है x जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा. तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इस तरह से कुछ कि मोड हटा करके डायरेक्टली हम इसको x लिख सकते हैं. इसी तरह से सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर यदि x पॉजिटिव नंबर है या जीरो है तो पॉजिटिव या जीरो नंबर का बॉक्स यदि कभी लिया जाए तो वो भी क्या आता है, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर आता है. तो डेफिनेटली मोड जो है इस बार भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा क्योंकि ये बॉक्स ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है. पॉजिटिव क्वांटिटी के केस में मोड डायरेक्टली ओपन हो जाता है. यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर मोड एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये मोड भी डायरेक्ट हट गया और ये वाला मोड भी डायरेक्टली हट गया क्योंकि मोड के अंदर जो रखी हुई क्वांटिटीज थी वो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं. तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट किया जा सकता है. तो यहाँ से फंक्शन का वैल्यू आ जा रहा है जीरो. तो व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस सिचुएशन में फंक्शन परमानेंटली जीरो है. परमानेंटली जीरो है इसका फायदा देखिए क्या होगा कि हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं इस फंक्शन का व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एक्स यदि जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो 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 मिल रहा है. इसका मतलब जो ग्राफ होगा हमारा वो एक्स एक्सिस खुद ही हो जाएगा. इनफैक्ट जीरो पर भी वैल्यू जीरो है तो जीरो पर भी क्लोज आएगा. तो ग्राफ इस तरह का कुछ बनाया जा सकता है. सिमिलरली सेकंड केस की बात करते हैं व्हेन एक्स लेस देन जीरो. यदि एक्स लेस देन जीरो है तो देखिए यहाँ पर ये जो मोड है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा क्योंकि एक्स यदि नेगेटिव नंबर है तो उसको मोड पॉजिटिव बनाएगा. पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन होगा. तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स एक तो ओपन होगा. और इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि यदि एक्स नेगेटिव नंबर है तो बॉक्स ऑफ एक्स भी नेगेटिव नंबर हो गया. एक्स नेगेटिव नंबर है तो सोच लीजिए आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो होता है नेगेटिव नंबर्स का वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा. तो डेफिनेटली जो बॉक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है. तो इसका जब मोड ओपन किया जाएगा तो ये भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, देखिए हमने लिखा है कि इस वाले मोड को मैंने ओपन किया, फर्स्ट वाले मोड को, तो ये माइनस एक्स बन के खुला. सिमिलरली जो बॉक्स ऑफ एक्स है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इस पर मोड लगा हुआ था तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड इसको माइनस साइन के साथ ओपन करेगा. तो एक माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा. तो ये फंक्शन बन गया आपका बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स. अभी काफी आसान फंक्शन है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि x आपका इंटीजर है उस सिचुएशन में ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्टली बाहर लाया जा सकता है. और जब x इंटीजर ना हो तो भी हम एक रिजल्ट जानते हैं कि माइनस साइन को आप बाहर निकाल सकते हैं. बस आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस वन और लगाना पड़ता है. तो व्हेन x इज एन इंटीजर तब तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है. इसका एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि बॉक्स ऑफ माइनस फाइव है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स बॉक्स फाइव. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों साइड्स अभी एकदम बराबर है. सिमिलरली यदि अपन नॉन इंटीजर की बात करें तो जैसे माइनस का 4.5 ले लीजिए आप. माइनस का 4.5 का बॉक्स कितना होता है, वो होता है माइनस फाइव. लेकिन यदि आपने डायरेक्टली माइनस बाहर निकाल लिया होता तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होगी क्योंकि माइनस फाइव तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बॉक्स ऑफ 4.5 वो होता है फोर. तो बेसिकली अभी माइनस फोर हो पाया. लेकिन यदि मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दूं तो अभी दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कि x इंटीजर है तब तो माइनस डायरेक्टली बाहर निकाला जा सकता है. x इंटीजर नहीं है तो उस सिचुएशन में माइनस बाहर निकाल सकते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस वन और हमें वहां पर लगा के रखना पड़ता है. तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा करके मैं दो केसेस बना लेता हूँ व्हेन x इंटीजर और एक केस जब x इंटीजर नहीं है. तो देखिए पहले केस की बात करते हैं व्हेन x इंटीजर है. x इंटीजर है तो ये माइनस डायरेक्टली बाहर आएगा और उस सिचुएशन में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा इस फंक्शन का आंसर. तो उस सिचुएशन में आंसर जो है फंक्शन का जीरो होगा क्योंकि ये ओपन होगा आपका माइनस टाइम्स बॉक्स एक्स के केस की तरह से.
यही हमने पढ़ा है यहाँ पर कि x यदि इंटीजर है तो माइनस टाइम्स बॉक्स x खुलेगा ये क्वांटिटी, तो ये कैंसिल होंगे आपस में और आंसर आपका 0 बनते हुए दिखाई देगा। इसी तरीके से जब x इंटीजर नहीं है तो फिर ये क्वांटिटी किस तरह से ओपन होगी, ये ओपन होगी आपकी माइनस ऑफ बॉक्स x माइनस 1, और सेकंड क्वांटिटी तो एज इट इज है, वो बॉक्स ऑफ x है ही। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एडिशन कितना बनेगा, इनका एडिशन बनेगा इनका कैंसिलेशन पर -1, तो सेकंड केस में आंसर आएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं नेगेटिव वाले, नेगेटिव इंटीजर्स पे तो सब जगह देखो आंसर मैंने मार्क किया है कि सब जगह वैल्यू 0 0 0 आ रही है। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है -1 -2 -3 -4, इन सब पर फंक्शन का वैल्यू 0 0 बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपन और भी आगे मार्क कर सकते हैं -5 -6 वगैरह के लिए। और इसी तरह से सेकंड केस की बात करें व्हेन x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है और हम केस तो कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 से छोटे क्वांटिटीज और वो भी कैसे, नॉन इंटीजर वाले क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सब जगह आंसर हमारा क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, -1 बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर नॉन इंटीजर्स के केस में -1 को प्लॉट करूँ तो किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, देखिएगा ये प्लॉट किया, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर एग्जैक्ट -1 पर तो वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर ये होलो बनना है, ये होलो बना देते हैं। तो देखिए अपना ग्राफ जो होगा वो आप एक बार फिर से समझ सकते हैं कि जब x पॉजिटिव निकला तब तो आंसर 0 आ रहा था। x जब पॉजिटिव या 0 है तब तो आंसर 0 है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रेड जो ग्राफ प्लॉट किया है, fx आपका पूरा का पूरा 0 बन जा रहा है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और x लेस देन 0 के केस में दो तरह की सिचुएशन थी। x यदि इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तब तो आंसर 0 आ रहा है। तो देखिए सब जगह नेगेटिव इंटीजर्स पे मैंने आंसर 0 मार्क किया है। और जब x इंटीजर नहीं है उस सिचुएशन में आंसर जो है वो -1 मार्क किया जाना है। तो मैंने -1 देखिए मार्क कर दिया है सब जगह नॉन इंटीजर्स के केस में। तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम यदि बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, उसकी बात की जा सकती है। तो देखिए 0 के बाद में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ग्राफ एकदम स्मूथ है, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है 0 के बाद में। केवल जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट्स हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं? डाउटफुल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो सब के सब हमारे डाउटफुल पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर भी होलो होगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर तो आपका आंसर 0 आ रहा है, और तो डेफिनिटली फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि एक पॉइंट पर 2 वैल्यूज तो नहीं आ सकते हैं, तो 0 पर 0 है, यहाँ पर डेफिनिटली होलो बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो-जो डाउटफुल पॉइंट्स, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स सारे हैं और एक 0 भी हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस है नेगेटिव इंटीजर्स और 0 पर सब जगह। इनफैक्ट आप बता सकते हैं कि कौन-सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि -1 या किसी भी आप इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर की बात कर लीजिए, सभी जगह सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो हम यदि बात करें नेगेटिव इंटीजर्स के केस में, तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ -1 की जस्ट बाद में बात करते हैं, -1 पे राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो -1 पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है -1 की जस्ट बाद में फंक्शन की, वो मिल रही है -1। -1 की जस्ट बाद में वैल्यू मिल रही है -1। सिमिलरली यदि अपन -1 के जस्ट पहले की बात करें, -1 की जस्ट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है -1 से जस्ट पहले वाले नंबर को, तो ये आपका बनते हुए दिख रहा है अगेन -1, -1 बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि एग्जैक्ट -1 की बात करें, एग्जैक्ट -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो फंक्शन हमारा एग्जैक्ट -1 पे 0 है। तो इस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर -1 पर आरएचएल एलएचएल से डिफरेंट है। तो ये हमारा कहलाएगा फिर इस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, करेक्ट। इसी तरह से आप बाकी के सारे नेगेटिव इंटीजर्स पे बात करेंगे, वहां पर भी आपको आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, क्योंकि सब जगह हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां पर नेगेटिव इंटीजर है वहां पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो पॉइंट पर वैल्यू है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू है, वो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से अलग कुछ आ जा रही है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली यदि बात करें, जीरो पर बात कर लेते हैं, जीरो पर भी फंक्शन ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जीरो पर हम बात करेंगे, जीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस कितना बनते हुए दिखाई दे रहा है, वो बन रहा है एग्जैक्ट 0। सोच लीजिए आप, 0 के जस्ट बाद में फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही दिखाई दे रही है, तो 0 के बाद जस्ट बाद में 0 है। और यदि 0 के जस्ट पहले की बात करें, एफ ऑफ 0 माइनस की बात करें, तो एफ ऑफ 0 माइनस वो आपका दिख रहा है -1 दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है।
तो 0 से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू -1 है और 0 के जस्ट बाद में फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग-अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन में 0 पर कौन सी डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी? जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी होगी x इक्वल टू 0 पर। तो ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर जंप टाइप हो जा रही है 0 पर, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी है, और रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं 0 और नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फंक्शन क्लियर कट हमारा क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस एक्सेप्ट एट नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0, and at x equal to 0 function is having jump type discontinuity, and at negative integers function is having isolated point discontinuity। तो देखिए इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।